सभी पहुंच गए, तू मंजिल अपनी बिसर गई। जिधर जाके शांति मिलेगी उधर नहीं जाके जिधर तू हो रहा उधर भटक रहे। इसीलिए संत वाणी खूब याद करना चाहिए सब साधक को। वक्ता को तो खूब याद करना चाहिए। अगर वक्ता संत वाणी याद नहीं करेगा तो बोलेगा क्या? दो आदमी बोल सकता है, एक तो जो ध्यान करता है। जब सिद्धर बाबा बोलने लगते थे और कहीं आंख बंद हो गई तो आरती होगी 5 बजे, वहां 5:30 बज गया। बजरंगी गुरु जी बगल में रहते थे, उनके सेवक वो टेप लेते थे कि बाबा घुस गए भीतर। बस उधर उनका प्रवचन चल रहा है सिर दरबार, इधर आरती उठा दे तो कहे सब आरती कर, सबसे आरती करवा दे। जब सब कोई आरती करने लगे, खूब हल्ला होने लगा था, तब जब सिर दरबार का आंख खुलता था तो वो आरती करने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब आते थे तो गुरु महाराज जी कहते थे सिरदर सिंह जी सरकार, तो कहाँ से बोलते हो? हम तो चुपचाप रह जाते थे। एक तो यह जो देख रहा है वो बोल रहा है। संतों का ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति है। जो जो संत अंदर में देखते हैं वही वही लिख के गए, वही वही बोलते हैं। तो ध्यान में तो चला हुआ है ये नहीं है कि बोलेगा। अब सुनिए, जो ध्यान में चला हुआ है उसी को संत कहते हैं। और संत वाणी वो याद नहीं है तब की करेगा, आए बाएं इधर उधर जोड़ जाड़ के बोलेगा। इसलिए सत्संग को खूब पढ़ना चाहिए। बहुत मेहनत करके गुरु जी जमा किए हैं। क्या सोवे जग में नींद भरी, उठ जाओ जल्दी भोर भई, पंथी सब उठकर राह लई, तुम मंजिल अपने बिसर गई। वे लोग पहुंच गए रास्ता पकड़ पकड़ करके। हम लोग जिधर जाना चाहिए जा ही नहीं सकते, रास्ते भुला गए। इसलिए क्या करो, सदगुरु की खोज करो प्यारे। संग उनके पंथ चलो न्यारे, गुरु का खोज करो। जिस रास्ता से वो गया है उसी के साथ साथ तुम चले जाओ तो महाराज उद्धार हो जाएगा। साफ 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 सुनिए, संतों की वाणी सुनिए। संत मत के सत्संग की खासियत है संत वाणी मनगढ़ंत नहीं। मनगढ़ंत लोग बुझ जाता है और संत वाणी में वेट है, वजन है। भव सागर है गहरा भारी, बिन सद्गुरु नहीं कोई जा सके पारे। संसार सागर गहरा है, जब तक कोई गुरु नहीं करेगा संसार सागर से पार नहीं जा सकता है। सीधी सीधी बात है। संत मत के प्रवचन में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर यदि संत वाणी याद नहीं है तब कठिनाई है। एक रूपता जोग 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 तो सब जोग को मजी जमा कर दिए हैं। माया 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 देखते हैं, या जगना 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 सब एक रूपता। इसलिए जब तक कोई सीखने वाले के संग में नहीं सीखेगा तो पाठो नहीं कर सकता है। एक तो ये पाठ, एक तो वो पाठ, एक तो वो पाठ, पाठ करने का कल नहीं। अब दो क्या स्व है तन मठ में, जाग विलोक न घट में, अंदर में तन मठ का प्रतीत न कीजिए, ढाई पर एक पल में गिर जाएगा। आंख बंद, राम नाम सत्य है, तब नहीं हो सकेगा। दूसरे शरीर में ये काम नहीं हो सकेगा। हलचल मेट खबर ले दल के, इस संतों के वाणी में रहस्य है। यहाँ जगने की जो चर्चाएं हैं इस शरीर संबंधी नहीं है। तब तो शरीर में रहने वाला का है। कबीर साहब के वाणी में मेरे सूरत सुहागने जागरी, सूरत को जगने कर रहे हैं। गुरु महाराज जी के बारे में क्या सुने, जाग जाग मन मेरे, तन मेरे न तन मेरे न, तब जाग जाग मन मेरे। मन को जगने का रहा है, उस सूरत को जगने का रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जाग 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 जीव, जीव को जगने का रहे, देह को न। जिसको सूरत कहते हैं उसी को जीव कहते हैं। और सूरत और मन मिला हुआ है इसीलिए उसको मन कहते हैं। शरीर में आप हैं, कहाँ हैं? आज्ञा चक्र में। जब आप सोने गए हैं तब कहाँ हैं? तो कंठ चक्र में।
और जब गहरे नींद में तब कहाँ है? हृदय चक्र में। जैसे ही घर में आप आते जाते हैं उसी तरह से जीवात्मा शरीर के तन्मठ में चलता फिरता है। जब गहरे नींद में आप हैं तो शरीर का ख्याल है नहीं है, तो संसार का ख्याल है नहीं है। अचेत अवस्था है, नीचे में हृदय चक्र में, नीचे में अज्ञानता है, कंठ चक्र में आ गए। इस सपना का स्थिति है। जागतम नेत्रस्थम स्वप्नम कंठस्थ। संतों ने समझ किया, गुरु महाराज जी सब जमा करके हम लोगों के लिए धर दिए हैं। अगर सत्संग योग भी नहीं पढ़े, रामायण पदावली नहीं पढ़े, बक जाएंगे। सारे ज्ञानों को गुरु महाराज जी सत्संग योग में जमा करके रख दिए, खूब पढ़ना चाहिए। समझिए इस बात को। कंठ चक्र में आ गए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लग गया। कहाँ हैं आप? पलंगरी पर। सपना क्या रहे हैं? गंगा जी में डूब रहे हैं। तो ईमानदारी से बोलिए कि पलंगरी का मजा लेने गंगा जी में डूबने का दुख भोग रहे हैं। आपको कहना होगा कि गंगा जी में डूबने का भोग भोग रहे हैं। चोर आ गया, अब मार देगा आपको। बाघ आ गया, खा जाएगा आपको। सपना में कैसे करेगा? ठीक ठीक बोलिए। बेचैन हो जाते हैं। कितने लोग तो सपना में चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, लेकिन सपना में बोलते हैं कैसे? सो समझिए सपना में कैसे बोलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? गला से। ओ, आ, ए, उ, इसको स्वर कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण दांत और जीहा तालु से व्यंजन का उच्चारण ट, प, त। समझ में आ रहा है? तो उस समय में आप कहाँ हैं? गले में हैं, कंठ चक्र में हैं। ऐसे करता है। तो जो जगह हुआ है बगल में तो ऐसे हिला देता है। ऐसे क्या करता है? हथेली वाला जगता है जैसे अपने को देखता है हम हैं, जैसे देखता हम हैं। ये तो पलंगरी है, घर हमरे हथेली वाला। अरे अभी तो तुम रो रहा था, नई जगह था, डूबिए जाते हैं। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? दुख दूर कब हुआ? समझना ही है। संतवाणी का रस को नहीं समझ सकेगा, चौपटे हो जाएगा। तब दुख दूर कब हुआ? जब अवस्था बदल गई। दुख दूर कब हुआ? जब अवस्था बदल गई। अगर अवस्था नहीं बदलते तो दुखों का नाश नहीं होता। अवस्था बदल गई। क्या बदल गए? कंठ चक्र से आप आज्ञा चक्र में आ गए। आज्ञा चक्र में आते क्या हुआ? शरीर का ज्ञान हुआ, शरीर को चिन्ह लिया, संसार को चिन्ह लिया, सपने का सारा दुख दूर हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई सिखावे चाहे नहीं सिखावे, आप बोध कर रहे हैं कि दुख नाश हो गया। अथवा सपना का सुख भी सत्य नहीं है, सपना का दुख भी सत्य नहीं है। ठीक समझ में आ गया एकदम? अब संतों ने कहा कि जाग 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 जीव। अब शरीर जग गया तो कुछ तो समझे कि नहीं समझे? उसी तरह से आत्मा नहीं जगी हुई है, जीव नहीं जगा हुआ है, मन नहीं जगा हुआ है, सूरत नहीं जगी हुई है, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। तो आज्ञा चक्र में जब तक आप रहिएगा तो शरीर ज्ञान में रहिएगा, दुख भोगते रहिएगा। चाहे राजा बन कर रहिए कि रानी बन के रहिए, भिखमंगा बन करके रहिए। जब तक अवस्था नहीं बदलेगी, ज्ञान नहीं बदलेगा, सुख दुख का नाश नहीं होगा। सपने का सुख या दुख असत्य है ना, बोध करते हैं ना। कैसे हुआ? तो कंठ चक्र से आप आज्ञा चक्र में आ गए, सारा दुखों का नाश हो गया, कुछ कहने का जरूरत नहीं है। अब आज्ञा चक्र से ऊपर उठिए जगने के लिए। इसीलिए मेरी सूरत सुहागने जागरी, री मेरी सूरत जग जा, मेरी सूरत सुहागने जागरी। क्या तुम सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागरी, मेरी सूरत सुहागने जागरी। कैसे जगोगे? दो कर जोर शीश चरणन दे, भक्ति चलवर मांग, हृदय फट जाएगा, रो दीजिएगा, भोजन नहीं सुहाएगा, संसार फीका लगेगा। ये ज्ञान है गुरु महाराज जी। किसी पाठ का खुलासा खूब बढ़िया से अगर ये लोग नहीं कर सके थोड़े शब्दों में, तो सुनने वाला क्या सुन के क्या कर सके?
गुरु महाराज कृपा के सागर थे, ज्ञान समझा के गए। मेरे सुरत सुहागने जागरे, तो जगह कैसे? दो कर जोर शीश चरणों से, ये जगने का कला है, ऐसे जग सकते हो। दो कर जोड़े, दोनों दृष्टि के धार को जोड़ो। कहाँ कैसे? गुरुगम में है। इसके लिए खोजो गुरु को, और जो जग गया है वो रास्ता बता देगा। सदगुरु की खोज करो प्यारे, सब उनके पंथ चलो न्यारे। ऐसा गुरु खोज लो जो जगा हुआ है, तो रास्ता तुमको बता देगा जगने के लिए कि दो कर जोड़ी। कहाँ जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, वो गुरु बताएगा, वो गुरु बताएगा। सदगुरु की खोज करो प्यारे, बता देगा। दो कर जोड़े, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो। कर की आँख किरण है, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो। एक दाएं एक बाएं, एक इंगला एक पिंगला, इसको जोड़ो। कहाँ कैसे, गुरु बताएगा। दो कर जोड़ शीश चरणन दे, यहाँ शीश और चरण समझिए, चरण बिंदु है। बड़ा गहराई है संत मत में। लोग ऊपर ऊपर कथा कहानी बहुत कहते हैं, अगर गहराई में संत वाणी का खुलासा नहीं हो जाएगा तो सही सही ज्ञान मुमुक्षु का नहीं हो सकेगा। बोलते बोलते थूक उड़ जाता है। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बोलने वाला अंग्रेजी हिंदी खूब झाड़ दिया, अपने होश आवाज उसको नहीं कम क्या कर रहे, तो सुनने वाला क्या लेके जाएगा। इसीलिए ज्ञान गुरु महाराज जी का जो बड़ा साफ सुथरा है कि संतवाणी खूब पड़ी है। दो कर जोड़ शीश चरणन दे, यहाँ चरण बिंदु है, परमात्मा का चरण बिंदु है। शब्द शरीर है और निशब्दम परमम पदम परमात्मा का मस्तक है। ये ज्ञान संतों का है। इसीलिए दो कर जोड़ शीश चरणन दे, बिंदु ध्यान कीजिए। शरीर है तो सुरते धावे, बिंदु पर आते पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, जगना हो जाएगा। लेकिन पूर्ण जगना नहीं होगा, थोड़ा जगना होगा। पिंड से ब्रह्मांड में आप चले जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? स्थूल से आप सूक्ष्म में चले गए, परिणाम क्या होगा? इधर का जितना भी जो बातें थी उधर जाके देखिएगा। उसी तरह से जैसे जगने पर आपको देह का ज्ञान हुआ, उसी तरह ऊपर में जब जग जाएंगे आप ज्ञान होगा तो संसार सब झूठा हुआ। लेकिन दो कर जोड़ शीश चरणन दे, जगना हुआ, अभी पूर्ण जगना नहीं हुआ है। दृष्टि के धार को जोड़ करके जगो। कहाँ? चरणन दे, ये परमात्मा का चरण बिंदु है। बिंदु में अपने दोनों दृष्टि के धार को जोड़िए। शीश चरणन दे, अपने आप को समर्पित करके। दो कर जोड़ शीश चरणन दे, उठत मधुर धुन रागरे। दो कर जोड़ शीश चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरे। चित्त से शब्द सुनो सर्वंदे, उठत मधुर धुन रागरे। जब आप अंदर में बिंदु पर चले गए, प्रकाश हो जाएगा। वो प्रकाश में आवाज आएगी, वो परमात्मा का सृजा हुआ आवाज है, वो उसको अंतर्नाद कहते हैं। कारण मंडल का शब्द को आप सुनने लगेंगे, आपकी सूरत ऊपर जाएगी, जीवात्मा का चढ़ाई होगा। ये जगने का रास्ता है। इस तरह से जोगी लोग जगे हैं, और जो भक्त होते हैं इस तरह से चल करके जगते हैं। चित्त से शब्द सुनो सर्वबंदे, ये कान से ना है। कान में उंगली घुसा दीजिए तब सुनिए। आँख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झिंगा सब सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो बुझ जा रहा है। ये जगने का रास्ता है। ये है चित्त से सब सुनो सर्वंदे, उठक मत धुन रागरे। मेरे सूरत सुहागने जागरे। कारण में गए, कारण के मंडल को सुनेंगे तो महाकारण के शब्द को सुनेंगे। महाकारण में जाएंगे, समय धारणी मूल प्रकृति उसको कहते हैं, तो चेतन में जाएंगे। तो चेतन में जाके जब देखेंगे संसार गलत, संसार का स्वरूप गलत, परमात्मा सत्य, वहां जाके जग जाता है जीवन। कहाँ जा करके? चेतन मंडल में। अब जड़ का कोई आवरण उस पर नहीं रहा, स्थूल नहीं रहा,
सूक्ष्म नहीं रहा, कारण नहीं रहा, महाकारण नहीं रहा, तब रहा क्या? इसी को सूरत कहते हैं, चेतनात्मा कहते हैं। तभी हम लोग जीवात्मा है। जलमंडल के साथ जब तक रहता है, जड़ता के साथ, उसको जीव कहते हैं, और जलमंडल से टप गया उसको तब चेतन आत्मा कहते हैं। अब जीवात्मा नहीं, अब चेतन आत्मा। साफ साफ परमात्मा को देखता है और संसार को भी इधर देखता है कि न हम किसी के हैं न हमारा कोई। जिस तरह से जगने पर आपको अपना शरीर का ज्ञान हुआ तो संसार झूठी हो गई, सपना का संसार बिल्कुल झूठा हो गया ना, सपना का सब चीज बिल्कुल झूठा हो गया ना। उसी तरह से जग जाने पर आत्मज्ञान हो गया तो संसार सब झूठा बोध होता है। चित्त से शब्द सुनो सरबंदे, उठक मधुर धुन रागरे, मेरे सूरत सुहागने जागरे। कहे कबीर सुनो भाई साधु कहे कबीर सुनो भाई साधु। साधु न जो साधना करता हो, किसी भी भेष में देश में हो, भेष विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, संत मत नहीं है। ये क्रिया किसी भेष में कर सकते हो तो साधु हो। साड़ी पहन के माँ बहन कर रही है, साधु है। हैट सूट बूट कोट पहन के कर रहा है, साधु है। गेरुआ रंगा कर रहा है, साधु है। मोजदारी बढ़ा के कर रहा है, साधु है। मुरा के कर रहा है, साधु है। जो क्रिया को करे वो साधु है। साधन करने वाले को साधु कहते हैं, चेहरे को साधु नहीं कहते हैं। चेहरा गिर सकता है लेकिन साधन से नहीं गिर सकता है। इसीलिए मेरे सूरत सुहागने जागरे। कहे कबीर सुनो भाई साधु। क्या सुनो भाई साधु? जगत पीठ दय भागरी। अमेरिका चले जाए पीठ हो जाएगा? बराबर यहाँ से सुनिए, हिमालय पर चले जाए पीठ हो जाएगा? अंधकार से प्रकाश में जाना पीठ देना होता है। ये जगने का कला है। स्थूल से सूक्ष्म में गए, सूक्ष्म से कारण में गए, कारण से महाकारण में गए, महाकारण से चेतन में गए, जग गए। चेतन में जाके जगना हो जाता है। परमात्मा का साफ साफ बोध होता है कि परमात्मा है, और माया का साफ साफ बोध होता है कि माया है। अब कोई पर्दा नहीं रहा, कोई निंद, कोई आलस उस पर नहीं है। शीशे की अलमारी में रखी वस्तु को जैसे देखते हो वैसे परमात्मा को देखता है। हम तुम दुई मिटाकर, वहां भी दुख है, वहां भी दुख है। आप किसी से मिलने गए हो तो हम बहुत दूर तय करके अमेरिका से कोई आपके दरवाजे पर आ गया है, आप दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उसको? सो बताओ। कोई आदमी दिल्ली से मेरे पास आ गया है, हमसे मिलने के लिए आया है। अब फाटक पर है, हम नहीं मिल रहे हैं, अब फाटक नहीं खुल रहा है, बेचैनी लगेगी कि नहीं लगेगी? घूर के जाएगा दिल्ली, अमेरिका लौट के जाएगा, बेचैनी लगेगी कि नहीं? द्वैत ज्ञान इसको कहते हैं कि अजर आवरण हट गया है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा अलग अलग है। तो क्या अलग अलग है? चेतन का पर्दा है, इसलिए अलग अलग है। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो, गुरुदेव दान तारण, सभव्य था विदारण, मम सकल का सारण, अपना दरस दिखा दो। ये जो है यहाँ द्वैत है, और जब चेतन का भी पर्दा हट गया, ये कैसे हटेगा? सार शब्द की करे कमाई निज घर, उसका उद्गम स्वयं परमात्मा है। चित्त से सब सुनो सब, चेतन चेतन में रह जाएगा, आत्मा परमात्मा मिलके परमात्मा हो जाएगा। ये पूरा जगना हो जाएगा। ये करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, अपने पत्नी तक मन रखना चाहिए, पति तक व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हिंसाओं को नहीं करना चाहिए, सदाचार शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, ब्रह्म वेले में ध्यान करना चाहिए, स्नान के बाद ध्यान करना चाहिए, शाम में शिविर है, समय की पाबंदी है। इतना कहा। अब जो बातें इस संबंध में बच गई है इसका खुलासा हम पिछली बढ़िया करेंगे। प्रेम से बोलिए महाराज की जय। माँ भजन हो जाएगा।
जाग जाग महलों के वासी भोग भई क्यों सोती हो। जाग जाग महलों के वासी भोग भई क्यों सोते हो। सत्य राम का
जय